हद कहानी मुंशी प्रेमचंद की। बहुत पुरानी बात है। हिंदुओं का एक काफिला अपने धर्म की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर के पर्वत प्रदेश से भागा चला आ रहा था। मुद्दतों से उस प्रांत में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते चले आए थे। धार्मिक द्वेष का नाम न था। पठानों की जिगरे हमेशा लड़ते रहते थे। उसकी तलवारों पर कभी जंग न लगने पाता था। बात बात पर उनके दल संगठित हो जाते थे। शासन की कोई व्यवस्था न थी। हर एक जिगरे और कबीले का व्यवस्था अलग थी। झगड़ों को निपटाने का भी तलवार के सिवा और कोई साधन न था। जान का बदला जान था, खून का बदला खून। इसी नियम में कोई अपवाद न था। यही उसका धर्म था, यही ईमान। मगर उस भीषण रक्तपात में हिंदू परिवार शांति से जीवन व्यतीत करते थे। पर एक महीने से देश की हालत बदल गई है। एक मुल्ला ने न जाने कहां से आकर अनपढ़ धर्मशून्य पठानों में धर्म का भाव जागृत कर दिया है। उसकी वाणी में कोई ऐसी मोहिनी कि बूढ़े जवान स्त्री पुरुष सब खींचे चले आते हैं। शेरों की तरह गरज कर कहता है, खुदा ने तुम्हें इसीलिए पैदा किया है कि दुनिया को इस्लाम की रोशनी में रोशन कर दो, दुनिया से कुफ्र का निशान मिटा दो। एक काबिर के दिल में इस्लाम के उजाले से रोशनी कर देने का सवाल सारी उम्र के रोजे, नमाज और ज़कात से कहीं ज़्यादा है। जन्नत की हुर्रियत तुम्हारी बलाएं लेंगी और फरिश्ते तुम्हारे कदमों की खाक माथे मलेंगी। खुदा तुम्हारी पेशानी पर बोसे देंगे और सारी जनता यह आवाज़ सुनकर मजहब के नारों से मतवाली हो जाती है। धार्मिक उत्तेजना में कुफ्र और इस्लाम का भेद उत्पन्न कर दिया है। प्रत्येक पठान जन्नत का सुख भोगने के लिए अधीर हो उठा है। उन्हीं हिंदुओं पर जो सदियों से शांति के साथ रहते थे हमले होने लगे हैं। वहीं उनके मंदिर ढाए जाते हैं, कहीं उनके देवताओं को गालियां दी जाती हैं, कहीं उन्हें जबरदस्ती इस्लाम की दीक्षा दी जाती है। हिंदू संख्या में कम है, असंगठित है, बिखरे हुए हैं। इस नई परिस्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। कितने ही तो अपनी जमा तथा छोड़कर भगा खड़े हुए थे। आंधी के शांत हो जाने का अवसर देख रहे थे। यही कालिस्पा भी उन्हीं भागने वालों में था। दोपहर का समय था। आसमान से आग बरस रही थी, पहाड़ों में ज्वाला सी निकल रही थी। वृक्ष का कहीं नाम न था। ये लोग राजपथ से हटे हुए बेचित ओगट रास्ते पे चले आ रहे थे। पग पग पर पकड़ लिए जाने का खटका लगा हुआ था। यहाँ तक कि भूख प्यास और ताप से विकल होकर अंत लोग एक उभरी हुई शिला की चाह में विश्राम करने लगे। सहसा कुछ दूर पर एक कुआं नजर आया। वही डेरे डाले दिए लगा हुआ था कि जिहादियों का कोई दल पीछे से न आ रहा हो। दो युवकों ने बंदूक भर कंधे पर रखी और चारों तरफ गश्त करने लगे। बूढ़े कंबल बिछा कर कमर सीधी करने लगे। स्त्रियां बालकों को गोद से उतार कर माथे का पसीना पोंछने और बिखरे हुए केशों को संभालने लगी। सभी के चेहरे पर मुरझाए हुए थे। सभी चिंता और भय से त्रस्त हो रहे थे। यहाँ तक कि बच्चे जोर जोर से रोते थे। दोनों युवक, एक लंबा गठीला रूपवान है, उसकी आंखों से अभिमान की रेखाएं सी निकल रही थी। मानो वह अपने सामने किसी की हकीकत नहीं समझता। मानो उसकी एक एक गत पर आकाश के देवता जयघोष कर रहे हैं। दूसरा कद का दुबला पतला रूपहीन सा आदमी है, जिसके चेहरे से दीनता झलक रही है। मानो उसके लिए संसार में कोई आशा नहीं। मानो वह दीपक की भांति रो रो कर जीवन व्यतीत करने में ही के लिए बनाया गया है। उसका नाम धर्मदास है। इसका खजाचंद धर्मदास ने बंदूक को जमीन पर टिकाकर चट्टान पर बैठते हुए कहा, तुमने अपने लिए क्या सोचा? लाख सवा लाख की संपत्ति रही होगी। तुम्हारे खजाचंद ने उदासीन भाव से उत्तर दिया, लाख सवा लाख की तो नहीं, हाँ 50-60 हजार तो नकद ही थे। तो बस अब क्या करोगे? जो कुछ सिर पर आएगा झेलूंगा। रावलपिंडी में 2-4 संबंधी हैं, शायद कुछ मदद करे। तुमने क्या सोचा है? मुझे क्या गम, अपने दोनों हाथ अपने साथ है। वहाँ इन्हीं का सहारा था।
आगे ही इन्हीं का सहारा है। कुशल से बात हो जाए तो फिर कोई भय नहीं। मैं तो मना कर रहा हूँ कि एकाध शिकार मिल जाए, एक दर्जन भी आ जाए तो भून कर रख दूँ। इतने में चट्टानों के नीचे से एक युवक हाथ में लोटा डोर लिए निकला और सामने कुएं की ओर चली। प्रभात की सुनहरी मधुर अरुणिमा मूर्तिमान हो गई थी। दोनों युवक उसकी ओर बढ़े, लेकिन खजानदान चंद ने तो 2-4 कदम चलकर रुक गया। धर्मदास ने युवक के हाथ से लोटा लिया और खजाचंद की ओर सरकस नेत्रों से ताकता हुआ कुएं की ओर चला गया। खजाचंद ने बंदूक संभाली और अपनी जेब मिटाने के लिए आकाश की ओर ताकने लगा। इसी तरह कितनी भी बार धर्मदास के हाथों पराजित हो चुका था। शायद उसे इसका अभ्यास हो गया था। अब इसमें लेश मात्र की संदेह न था कि श्यामा का प्रेम पात्र धर्मदास है। खजाचंद की सारी संपत्ति धर्मदास के रूप वैभव की आगे तुच्छ थी। उपरोक्त नहीं, प्रत्यक्ष रूप से भी श्यामा कई बार खजाचंद को हताश कर चुकी थी। वह अभागा निराश होकर भी न जाने क्यों उस पर प्राण देता था। तीनों एक ही बस्ती के रहने वाले थे। श्यामा के माता पिता पहले ही मर चुके थे। उसकी बुआ ने उसका पालन पोषण किया था। अब भी वह बुआ के साथ ही रहती थी। उसकी अभिलाषा थी कि खजाचंद उसका दामाद हो, श्यामा सुख से रहे और उसे भी जीवन में अंतिम दिनों के लिए कुछ सहारा हो जाए। लेकिन श्यामा धर्मदास पर रजी हुई थी। उसे क्या खबर थी कि इस व्यक्ति को वह पैरों से ठुकरा रही है। वह उसका एकमात्र अवलंबन है। खजाचंद ही वृत्ता का मुनीम, खजांची, करिंदा सब कुछ था और न जाने वह भी श्यामा से उसे जीवन में नहीं मिल सकती। उसके धन का यह उपयोग न होता तो शायद अब तक उसे लुटा कर फकीर हो जाता। धर्मदास पानी लेकर लौट ही रहा था कि उसे पश्चिम की ओर से कई आदमी घोड़ों पर सवार आते दिखाई दिए। जरा और समीप आने पर मालूम हुआ कि कुल 5 आदमी हैं। उनकी बंदूक की नालियां धूप में साफ चमक रही थी। धर्मदास पानी लिए दौड़ा। कहीं न कहीं रास्ते में सवार उसे न पकड़ ले, लेकिन कंधे पर बंदूक और एक हाथ में लोटा डोर लिए वह बहुत तेज न दौड़ सकता था। फासला तो 2 गज से कम था। रास्ते में पत्थरों के ढेर टूटे पड़े हुए थे। भय होता कि कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं पैर न फिसल जाए। इधर उधर सवार प्रशिक्षण समीप होते जाते थे। अरबी घोड़ों से उसका मुकाबला ही क्या, उस मंजिलों का धावा हुआ। मुश्किल से 50 कदम गया होगा कि सवार उसके सिर पर आ पहुंचे और तुरंत उसे घेर लिया। धर्मदास बड़ा साहसी था, पर मृत्यु को सामने खड़ी देखकर उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसके हाथों से बंदूक छूटकर गिर पड़ी और 5 उसी के गांव के मशहूर पठान थे। एक पठान ने कहा, उड़ा दो सिर मरदूस का, दगाबाज काफिर दूसरा नहीं ठहरे। अगर यह इस वक्त इस्लाम कबूल कर ले तो हम इसे मुआफ कर सकते हैं। क्यों धर्मदास, तुम्हें इस दगा की क्या सजा दी जाए? हमने तुम्हें रात भर का वक्त फैसला करने के लिए दिया था, मगर तुम इसी वक्त जहन्नुम पहुंचा दिए जाओगे। लेकिन हम तुम्हें मौका देते हैं, आखिरी मौका है। अगर तुमने अब भी इस्लाम न कबूल किया तो तुम्हें दिन की रोशनी देखनी नसीब न होगी। धर्मदास ने हिचकिचाते हुए कहा, जिस बात को अक्ल नहीं मानती उसे कैसे? पहले सवार ने आवेश में आकर कहा, मजहब को अक्ल से कोई वास्ता नहीं। कुफ्र है। पहला, उड़ा दो सिर मौजूद का, धुआं इस बार। दूसरा, ठहरो, मार डालना मुश्किल नहीं, जिला लेना मुश्किल है। तुम्हारे और साथी कहाँ हैं? धर्मदास, सब मेरे साथी हैं। दूसरा, कलामे शरीफ की कसम, अगर तुम सब खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाओ तो कोई तुम्हें तेज निगाहों से भी नहीं देख सकेगा। आप लोग सोचने के लिए और कुछ मौका न देंगे? इस पर चारों सवार चिल्ला उठे, नहीं, हम तुम्हें न जाने देंगे, यह आखिरी मौका है। इतना कहते ही पहले सवार ने बंदूक चातियां ली और नली धर्मदास की छाती की ओर करके बोला, बस बोलो, क्या मंजूर है? धर्मदास ने सिर पैर तक कांप कर बोला, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो मेरे साथियों को कोई तकलीफ न दी जाएगी। दूसरा, हाँ, अगर तुम
जमानत करो, वे भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। पहला हम इस शर्त को नहीं मानते, तुम्हारे साथियों से हम खुद निपट लेंगे। तुम अपने कहो, क्या चाहते हो, हाँ क्या या नहीं। धर्मदास ने जहर घूट पीकर कहा, हाँ मैं खुदा पर ईमान लाता हूँ। पांचों ने एक स्वर में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। बारी बारी से धर्मदास ने गले लगाया। श्यामा हृदय को दोनों हाथों से थामे यह दृश्य देख ही रही थी। वह मन में पछता रही थी कि मैंने क्यों इस पानी लाने को भेजा। ने कुछ दूर खजाचंद भी खड़ा था। श्यामा ने उसकी ओर शुद्ध नेत्रों से देखकर कहा, इसकी जान बचती नहीं मालूम होती। खजाचंद ने बंदूक भी हाथ से छूट पड़ी। श्यामा न जाने क्या बात तो हो रही है, अरे गजब दुष्ट है उसकी और बंदूक तानी। खजा जरा और समीप आ जाया तो मैं बंदूक चलाऊं, इतनी दूर की मार इसमें नहीं है। श्यामा, अरे देखो वे सब धर्मदास को गले लगा रहे हैं। जरा क्या है खजा, कुछ समझ में नहीं आता। श्यामा, कहीं ने कलम तो नहीं पढ़ लिया। खजा, नहीं, ऐसा क्या होगा धर्मदास से मुझे ऐसी आशा नहीं है। श्यामा, मैं समझ गई, ठीक यही बात है, बंदूक चलाओ। खजा, धर्मदास बीच में कहीं उन्हें न लग जाए। श्यामा, कोई हर्ज नहीं, मैं चाहती हूँ पहला निशाना धर्मदास की पर पड़े। कायर निर्लज प्राणों के लिए धर्म त्याग दिया सोचते हो क्या? तुम्हारे भी हाथ पांव फूल गए? लाओ बंदूक मुझे दे दो, मैं इस कायर को अपने हाथों से मारूंगी। खाजा, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि धर्मदास। श्यामा, तुम्हें कभी विश्वास नहीं आएगा। लाओ बंदूक मुझे दे दो। खड़े क्या ताकते हो क्या? जब वे सिर पर आ जाएंगे तब बंदूक चलाओगे? क्या तुम्हें यह भी मंजूर है कि मुसलमान होकर जान बचाओ? अच्छी बात है, जाओ। श्यामा, अपनी रक्षा आप कर सकती है, मगर उसे अब मुंह न दिखाना। चंद ने बंदूक चलाई, एक सवार की पकड़ी को उड़ाल दी, निकल गई। जिहादियों ने अल्लाह अकबर की हाक लगाई। दूसरी गोली चली और घोड़े की छाती पर बैठी घोड़ा वहीं गिर पड़ा। जिहादियों ने फिर अल्लाह अकबर की सदा लगाई और आगे बढ़े। तीसरी गोली आई और एक पठान लौट गया। इस पर इसके पहले की चौथी गोली छूटे और खजाचंद के सिर पर पहुंचे। बंदूक उसके हाथों से छीन ली गई। एक सवार ने खजाचंद की ओर बंदूक तानकर कहा, उड़ा दूं सिर, मदद, इसमें खून का बदला लेना है। सवार ने, जो इनका सरदार था, मालूम होता था, कहा, नहीं नहीं, यह दिलेर आदमी है। खजाचंद, तुम्हारे ऊपर दगा, खून और कुफ्र, ये तीनों इल्जाम है और तुम्हें कत्ल कर देना ही इन सवाब है। लेकिन तुम्हें एक मौका देते हैं, अगर तुम अब भी खुदा और रसूल का ईमान लाओ तो हम तुम्हें सीने से लगाने को तैयार हैं। इसके सिवा तुम्हारे गुनाहों का कोई और कफार प्रायश्चित नहीं। यह हमारा आखिरी फैसला है, बोलो क्या मंजूर है? चारों पठानों ने कमर में तलवार निकाली। खजाचंद के सिर पर तान दिया। मानो उन्हीं का शब्द मुंह से निकलते ही चारों तलवारें उसकी गर्दन पर चल जाएंगी। खजाचंद का मुखमंडल विलक्षण तेज से आलोकित हो उठा। उसकी दोनों आंखें स्वर्गीय ज्योति से चमकने लगी। दृढ़ता से बोला, तुम एक हिंदू से यह प्रश्न कर रहे हो? क्या तुम समझते हो कि जान के खौफ से वह अपना ईमान बेच डालेगा? हिंदू को अपने ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी नबी वाली पैगंबर की जरूरत नहीं। चारों पठानों ने कहा, काफिर काफिर। एक साथ खजाचंद की गर्दन पर गिर पड़ी। लाश जमीन पर पकड़ने लगी। धर्मदास सिर झुकाए खड़ा रहा। वह दिल में खुश था कि अब खजाचंद की सारी संपत्ति उसके हाथ लगेगी और वह श्यामा के साथ सुख से रहेगा। फिर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। श्यामा अब तक महारत सी खड़ी यह दृश्य देख रही थी। जो ही खजाचंद की लाश जमीन पर गिरी तो वह झपट कर लाश के पास आई और उसे गोद में लेकर आंचल से रक्त प्रवाह रोकने लगी, चेष्टा करने लगी। कपड़े उसके खून से तर हो गए थे। उसने बड़ी सुंदर बेल बुटोले वाली साड़ियाँ पहनी होंगी। इस रक्त रंजित साड़ी की शोभा अतुलनीय थी। बेल बुटोल वाली साड़ियाँ रूप की शोभा बढ़ाती थी। यह रक्त रंजित साड़ी आत्मा की छवि दिखा रही थी। ऐसा जान पड़ा मानो खजाचंद की बुझती आंखें एक अलौकिक ज्योति के प्रकाशमान हो गई हैं।
उन नेत्रों में कितना संतोष, कितनी तृप्ति, कितनी उत्कंठा भरी हुई थी। जीवन में जिसने प्रेम की भिक्षा भी न पाई, वह मरने का उत्सुक कैसे स्वर्गीय रत्न का स्वामी बना हुआ था। धर्मदास ने श्यामा का हाथ पकड़कर कहा, श्यामा होश में आओ, तुम्हारे सारे कपड़े खून से तर हो गए हैं, अब रोने से क्या हासिल होगा। ये लोग हमारे मित्र हैं, हमें कोई कष्ट नहीं देंगे, फिर अपने घर चलेंगे और जीवन में सुख भोगेंगे। श्यामा ने तिरस्कारपूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें अपना घर बहुत प्यारा है तो जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं अब न जाऊंगी। हाँ, अगर अब भी मुझे कुछ प्रेम हो तो इन लोगों से, इन्हीं तलवारों से मेरा अंत कर दो। मद्रास करुणा कातर स्वर से बोला, श्यामा यह तुम क्या कहती हो? तुम भूली गई कि हमने तुमने क्या बातें हुई थी। मुझे खुद खजाचन के मारे जाने का शौक है, पर भावी को कौन टाल सकता है। श्यामा, अगर यह भावी थी तो यह भी भावी है कि मैं अपना अधम जीवन उस पवित्र आत्मा के शौक में काट दूं, जिसका मैंने सदैव निराकार किया। यह कहते कहते श्यामा का शोकोदर अब तक क्रोध और घृणा के नीचे दबा हुआ था, उबला पड़ा, और वह खजानन के निहत्थे हाथों को अपने गले में डालकर रोने लगी। चारों पठान यह अलौकिक अनुराग और आत्मसमर्पण देखकर करुणान्वित हो गए। सरदार ने धर्मदास से कहा, तुम इस पाकीज़ा खातून को कहो हमारे साथ चले, हमारी जाति से कहीं इसे तकलीफ न होगी, हम इसकी दिल से इज्जत करेंगे। धर्मदास के हृदय में ईर्ष्या की आग धधक रही थी। वह रमणी जिसे वह अपनी समझे बैठा था, इस वक्त उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती थी। श्यामा, तुम चाहो तो इस लाश पर आंसुओं की नदी बहा दो, सर पर जिंदा न होगी। यहाँ से चलने की तैयारी करो, मैं साथ के और लोगों को भी लाकर समझाता हूँ। खान लोग हमारी रक्षा करने का जिम्मा ले रहे हैं, हमारी जायदाद, जमीन और दौलत सब हमको मिल जाएगी। खजाचंद की दौलत के भी हामी मालिक होंगे। अब देर न करो, रोने धोने से कुछ हासिल नहीं। श्यामा ने धर्मदास को अयोग्य नेत्रों से देखकर कहा, और इस वापसी की कीमत क्या देनी होगी? वही तो तुमने दी है। धर्मदास यह व्यंग न समझा सका। मैंने तो कोई कीमत नहीं दी, मेरे पास था ही क्या। श्यामा, ऐसा न कहो, तुम्हारे पास वह खजाना था जो तुम्हें आज कई लाख वर्ष ऋषियों ने प्रदान किया था, जिसकी रक्षा रघु और मनु और राम और कृष्ण और बुद्ध और शंकर, शिवाजी और गोविंद सिंह ने की है थी। उस अमूल्य भंडार को आज तुमने तुच्छ प्राणों के लिए खो दिया। इन पांचों पर लौटन तुम्हारा मुबारक हो। तुम शोक से जाओ। जिन तलवारों ने वीर खजाचंद के जीवन का अंत किया, उन्होंने मेरे प्रेम का भी फैसला कर दिया। इस वीरात्मा का मैंने तो वीरादर और अपमान किया, इसके साथ तो उदासीनता दिखाए, उसका अब मरने के बाद प्रायश्चित करूंगे। अब यह धर्म पर मरने वाला वीर था, धर्म को बेचने वाला कायर नहीं। अगर तुमने अब भी कुछ शर्म और हया है तो इसका क्रियाकर्म करने में मेरी मदद करो, और यदि तुम्हारे स्वामियों को यह भी पसंद न हो तो रहने दो, मैं सब कुछ कर लूंगी। पठानों ने हृदय दर्द से तड़प उठे। धर्मात्मा का प्रकोप शांत हो गया। देखते देखते वहां लकड़ियों का ढेर लग गया। ग्लानि से सिर झुकाए बैठा और चारों पठान लकड़ियां काट रहे थे। चिता तैयार हुई और जिन निर्दय हाथों ने खजाचंद की जान ली थी, उन्हीं ने उसके शव की चिता पर रखा। ज्वाला प्रचंड हुई। अग्निदेव अपने अपने मुख से उस धर्मवीर का यश गा रहे थे। पठानों ने खजाचंद की सारे जंगम संपत्ति लाकर श्यामा को दे दी। श्यामा ने वहीं पर एक छोटा सा मकान बनवाया और वीर खजाचंद की उपासना में जीवन के दिन काटने लगी। उसकी वृद्धा बुआ तो उसके साथ रह गई। लोग पठानों के साथ लौट गए, क्योंकि अब मुसलमान होने की शर्त न थी। खजाचंद के बलिदान ने धर्म के भूत को परास्त कर दिया, मगर धर्मदास को पठानों ने इस्लाम की दीक्षा लेने पर मजबूर किया। एक दिन नियत किया गया, मस्जिद में मुल्लाओं का मेला लग गया और लोग धर्मदास को उसके घर से बुलाने आए, पर उसका वहां पता न था। चारों तरफ तलाश हुई, वही निशान न मिला।
साल भर गुजर गया। संध्या का समय था। श्यामा अपने झोंपड़े के सामने बैठी भविष्य की मधुर कल्पनाओं में मग्न थी। अतीत उसके लिए दुख से भरा हुआ था, वर्तमान केवल एक निराशमय स्वप्न था। सारी अभिलाषाएं भविष्य पर अवलंबित थी, और भविष्य में वह जिसका इस जीवन से कोई संबंध न था। आकाश पर लालिमाएं छाई हुई थी, सामने की पर्वतमालाएं स्वर्णिम शांति के आवरण से ढकी हुई थी। वृक्षों की कांपती हुई पत्तियां से सरसराहट की आवाज निकल रही थी, मानो कोई वियोग आत्मा पत्तियों पर बैठी हुई कार्य भर रही हो। वक्त भिखारी फटे हुए कपड़े पहने झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया। कुत्ता जोर जोर से भौंक उठा। श्यामा ने चौंक कर देखा और चिल्ला उठी, धर्मदास। धर्मदास ने वही जमीन पर बैठते हुए कहा, श्यामा, हाँ, मैं अभागा धर्मदास ही हूँ। साल भर से मारा मारा फिर रहा हूँ। मुझे खोज निकालने के लिए इनाम रखा दिया गया है, और सारा प्रांत मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इस जीवन में अब डूब उठा हूँ, मौत भी नहीं आती। धर्मदास एक क्षण के लिए चुप हो गया। बोला, क्यों श्यामा, क्या अभी तुम्हारा हृदय मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ? तुमने मेरा अपराध क्षमा नहीं किया? श्यामा ने उदासीन भाव से कहा, तो मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मैं अब भी हिंदू हूँ, मैंने इस्लाम नहीं कबूल किया है। जानती हूँ, यह जानकर भी तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती। श्यामा ने कठोर नेत्रों से देखा और उत्तेजित होकर बोली, तुम्हें अपने मुंह से ऐसी बातें निकालने शर्म नहीं आती? धर्मों के ब्याहता हूँ जिसने हिंदू जाति का मुख उज्जवल किया। तुम समझते हो वह मर गया, वह तुम्हारा भ्रम है। वह अमर है, मैं इस समय भी उसे स्वर्ग में बैठा देख रही हूँ। तुमने हिंदू जाति को कलंकित किया है, मेरे सामने से दूर हो जाओ। धर्मदास ने कुछ जवाब न दिया, चुपके से उठा और एक लंबी सांस ली और एक तरफ चल दिया। प्रातःकाल श्यामा पानी भरने जा रही थी, तब उसने रास्ते में एक लाश पड़ी देखी। दो चार गिद्ध उस पर मंडरा रहे थे। उसका हृदय धड़कने लगा। समीप जाकर देखा तो पहचान गए, धर्मदास की लाश थी।